अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा मोतिये की केयर के बारे में, और इंशाल्लाह इस वीडियो में एक ऐसी खाद के बारे में आपको बताएंगे जिसके ज़रिए आप इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं, अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं और अपने प्लांट की ग्रोथ रेट को डबल कर सकते हैं। तो आएँ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में मोतिये के प्लांट्स लगाए हुए हैं और उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, और आप भी परेशान हैं कि हमारे मोतिये के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती, तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके प्लांट के ऊपर भी बंच की सूरत में, गुच्छों की सूरत में कलियां लगेंगी लाइक दिस। मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे भी फ्लावरिंग होगी 3-3, 4-4, 5-5 फूल लगेंगे और आपके घर की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। मोतिये का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो वैसे ही लगा हुआ खूबसूरत लगता है, लेकिन जब इसके ऊपर फ्लावरिंग लग जाए और इसके फूल खिल जाएं तो हमारा पूरा घर इसकी खुशबू से भर जाता है। जहाँ भी जाएं हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोतिये की खुशबू ही आती है। और जब इसके फूल खिले होते हैं तो हमें हर तरफ फ्रेशनेस का इज़हार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इसकी केयर के बारे में, और कुछ टिप्स के बारे में भी बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जी आपने इसको रखना है फुली सनलाइट में, यानी कि 7 से 8 घंटे के लिए इसके ऊपर सनलाइट आनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट। सूरज की धूप इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट और सब्ज़ियाँ और जितने भी फल वाले प्लांट्स हैं इन सभी को सूरज की धूप लाजमी चाहिए होती है। अगर तो आपने इनको अच्छे से ग्रो करवाना है और इनके ऊपर फ्लावर्स लेने हैं और सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी हैं, तो आपको इनको सूरज की धूप में रखना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे के लिए सूरज की धूप लाजमी है इनके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पोट है मोतिये के प्लांट का, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, काफ़ी ज़्यादा वीड्स वगैरह उगी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें इनको बाहर निकालना है। तो इनको आप किसी टूल की मदद से भी निकाल सकते हैं, इनको आप अपने हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। इनको निकालने का फ़ायदा क्या है? इनको निकालने का सबसे मेन और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे प्लांट की जितनी पावर है वो सभी को सक करती रहती हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ में जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो सबसे पहले आपने इनको निकाल लेना है, और जितने भी और जड़ी बूटियाँ, गंद वगैरह है, सभी को आपने निकाल के अपने पॉट को अच्छे से साफ़ कर लेना है। पहला तो बेनिफिट ये हो गया कि हमारे प्लांट की ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगी जड़ी बूटियाँ निकालने से, क्योंकि ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत और काफ़ी नीचे तक गई होती हैं। तो अगर हम इनको नहीं निकालेंगे तो हमारे मेन प्लांट की जो रूट्स हैं उनको जगह नहीं मिलेगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ये वीड्स ही, ये जड़ी बूटियाँ ही ग्रो करती रहेंगी और हमारा प्लांट जो है वो छोटे का छोटा रह जाएगा, ना इसके ऊपर कलियाँ लगेंगी, ना इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ उगी हों आपके मोतिये के पॉट के अंदर, तो आपने उनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। और अगला काम जो आपने करना है अपने मोतिये के प्लांट के साथ, वो ये कि आपने हफ्ते में एक बार अपने प्लांट की गोडी लाजमी करनी है। गोडी किसे कहते हैं? गोडी कहते हैं जी, आपने एक टूल पकड़ा जिसकी थोड़ी सी नोक बनी हुई है, और आपने ऊपर से इसका सरफेस एरिया जो है वो 2-2, 2.5-2, 3-3 इंच इसको नरम कर देना है। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं अब। एक तो इसका बेनिफिट ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इस टाइप की जितनी भी मॉस, ग्रीन मॉस, इसको हम फंगस भी कहते हैं, ये हमारे प्लांट के ऊपर वाली सरफेस एरिया पे, पॉट के ऊपर वाले सरफेस एरिया पे बन जाती है अगर हम अपने प्लांट की गोडी ना करें ज़्यादा दिनों तक। तो जब हम इसकी गोडी करेंगे तो ये मॉस, ये फंगस नहीं उगेगी। ये फंगस बेसिकली हमारे प्लांट के सरफेस एरिया जो है, पॉट का सरफेस एरिया, उसको कवर कर लेती है और पानी और सूरज की रोशनी, सूरज की धूप नीचे तक नहीं जा पाती, जिससे कि हमारे प्लांट्स की जड़ों को नुकसान पहुंचता है और उन्हें अपनी ग्रोथ बढ़ाने में मुश्किल पैदा होती है। तो ये आपने अपने पॉट के ऊपर नहीं उगने देनी। इसको आप इस तरह कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो आपकी एरेशन सिस्टम जो है पॉट की वो बनी रहेगी और रूट्स को भी जगह मिलती रहेगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो हफ्ते में एक दिन, या अगर आप बिज़ी रहते हैं तो 10 दिन के बाद, मैक्सिमम 10 दिन के बाद आपने इसकी गोडी लाजमी करनी है। गोडी करें अच्छे से ताकि इसके अंदर एरेशन सिस्टम बना रहे, नीचे तक हवा की क्रॉसिंग हो और प्लांट हमारा अच्छे से सर्वाइव करता रहे। इसका एक और बेनिफिट ये है कि हमारी सॉइल जो है वो नरम रहती है, और हम जितना भी पानी देते हैं
वो रूट्स के नीचे तक जाता है और प्लांट की नीड, वाटर की रिक्वायरमेंट की नीड पूरी होती रहती है। और प्लांट अगर मिट्टी नरम रहेगी तो प्लांट की जड़ें भी अच्छे से ग्रो करेंगी, और अगर जड़ें ग्रो करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है हमारा ऊपर वाला प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो अब कुछ बात करते हैं जी इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, जो हमारी वीडियो का मेन मकसद है कि इसको हमने कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा देना है जिससे कि इसके ऊपर बंच की सूरत में फ्लावरिंग हो और हमारा प्लांट भी बुशी हो, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो, प्लांट भी हमारा हेल्दी हो। तो मैं आपको फर्टिलाइज़र भी दिखा देता हूँ जो हमने इसके अंदर ऐड करेंगे अभी जी। तो दोस्तों ये है वो 2 फर्टिलाइज़र। ये वाला है जी फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद, लीव कंपोस्ट, और ये है जी फुली डिकम्पोज गाय का गोबर यानी काऊ डंग। और तीसरा फर्टिलाइज़र हमारा ये है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी यूरिया। ये बेसिकली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है अगर हम इसको सही टाइम पे और सही डोज इसकी इस्तेमाल करें। ये अगर आपने ज़्यादा डाल दिया अपने प्लांट के अंदर तो आपका प्लांट मर भी सकता है। तो यूरिया अगर आपके पास नहीं है तो आप डीएपी भी यूज़ कर सकते हैं, डीएपी नहीं है तो आप एनपीके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो डीएपी फर्टिलाइज़र समझा जाता है। तो डीएपी फर्टिलाइज़र इस टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा यूरिया ही ऐड कर लिया जाए। तो ऐड किस तरह करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, कब कब ऐड करनी है, इनके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्लांट की गोडी कर लेनी है अच्छे से। गोडी करने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने प्लांट के ऊपर वाली वो रिमूव कर लेनी है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ही फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे और पानी दे देंगे तो हो सकता है फर्टिलाइज़र हमारा बाहर आ जाए, क्योंकि ये मिट्टी अभी ज़्यादा है पॉट के अंदर। थोड़ी सी मिट्टी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, थोड़ी थोड़ी ऊपर वाली मिट्टी हम इसकी निकाल लेते हैं, ताकि इसको हम जब फर्टिलाइज़र दें तो वो अच्छे से नीचे तक जड़ों को मिल जाए। आप हाथ की मदद से भी मिट्टी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास टूल हैं तो मैं टूल्स की मदद से ही मिट्टी निकाल लेता हूँ इसकी। तो मिट्टी निकालने के बाद आपने करना क्या है जी, ये मैंने बाउल रख लिया जिसके अंदर फुली डिकम्पोज काऊ डंग है और फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद है। आप इन दोनों को मिक्स कर लें। पहले इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप जो है किसी भी टूल की मदद से, या आप वैसे ही 12 इंच का हमारा पोट है तो हम जो है अंदाजे से ही इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। यानी आप ये समझ लें आपका एक हैंड जो है, आपका एक हाथ, ये आपने भर के दोनों चीज़ें मिक्स करके तो इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना है। तो मैं अपने हाथ की मेजरमेंट के मुताबिक ही इसके अंदर ये फर्टिलाइज़र ऐड कर देता हूँ। गोडी आपने लाजमी करनी है अपने प्लांट्स की, चाहे आपने खाद इसको ऑफ़र करनी हो या ना करनी हो। हफ्ता या 10 दिन के बाद मैक्सिमम आपने गोडी लाजमी करनी है अपने प्लांट की। तो इतना फर्टिलाइज़र इनफ है एक पॉट के लिए। 12 इंच का ये पॉट है हमारा। और अब बारी है जी यूरिया की। यूरिया ऐड करेंगे इसमें। मैं आपको यूरिया दिखा भी देता हूँ यूरिया होता किस तरह का है जी। तो दोस्तों ये वाइट से छोटे छोटे से दाने होते हैं यूरिया के। तो 12 इंच के पॉट में मैं तकरीबन 8 से 10 दाने इसके यूरिया के बस ऐड करूँगा, इससे ज़्यादा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने दाने हैं इसके अंदर मेरे हाथ के अंदर। ये बस जितने दाने हैं मेरे हाथ के अंदर बस यही मैं इस पॉट के अंदर ऐड करूँगा, क्योंकि इसकी अगर ज़्यादा हमने क्वांटिटी ऐड कर दी तो हमारा प्लांट जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसको जगह जगह स्प्रिंकल कर दें, इसको स्प्रिंकल कर दें। और जो मिट्टी हमने निकाली थी वो हम इसके अंदर दोबारा ऐड कर देंगे। मिट्टी ऐड करने के बाद हम अपना वो टूल पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो मिक्स हो जाए। तो अब टाइम है इसको पानी देने का। इसको पानी देते हैं अब। तो फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद अच्छे से प्लांट को पानी दे दें और इसको इसके हाल पे छोड़ दें।
जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जैसा कि DAP, NPK, यूरिया, इन सभी को आपने जब भी यूज़ करना है तो कोशिश करें ग्लव्स पहन के यूज़ करें, नहीं तो इनको यूज़ करने के बाद अपने हाथ साबुन से लाजमी धोएं, क्योंकि ये पॉइज़न होता है, बेसिकली ये जहर होता है। तो अगर ये आपके हाथ पे लगा रह गया और आपने कोई चीज़ खा ली तो हो सकता है कि आपको कोई मसला हो जाए। तो एहतियात ज़रूरी है। आप या तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें या तो ये काम करने के बाद अपने हाथ मुंह साबुन से अच्छे से धो लें। और दूसरी बात ये कि हमने प्लांट को पानी कब कब देना है, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं देना। दिन में अगर एक बार ड्राई होता है तो एक बार पानी दें, दिन में 3 बार ड्राई होता है तो इसको 3 बार पानी दे दें। और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपके साथ एक और मैं टिप शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि प्लांट की प्रूनिंग किया करें। जितना आप प्लांट की प्रूनिंग करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह के ये प्लांट की जो ब्रांच है ये डेड हो गई है, तो इसको हम अगर कट कर देंगे यहाँ से, तो ये वाली जो ब्रांच है फ्यूचर में इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी और गुच्छों की सूरत में इसको फूल लगेंगे। ये इसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी बढ़ेगी और ये ब्रांच की जो हेल्थ है, ब्रांच की लीफ का साइज़ है, फ्लावर का साइज़ है, वो भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा। जो भी आपको ब्रांच नज़र आए जिसके ऊपर कोई फ्लावर या कोई लीफ नहीं है उसको कट कर दिया करें। और जो भी फ्लावर आपका खिल जाए लाइक दिस, ये फ्लावर अब हमारा खिल गया है तो इसको हम उतार देंगे, क्योंकि ये जो हमारी पावर सक कर रहा है प्लांट की, तो ये पावर जाएगी दूसरी ब्रांचेस को, दूसरे फ्लावर्स को, और उनकी ग्रोथ का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम फूल को वैसे ही लगा रहने देंगे अपने प्लांट के ऊपर तो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो आप कोशिश किया करें जितने भी फ्लावर्स खिल जाएं एक दिन के बाद उन्हें उतार दिया करें। तो ये काफ़ी यूज़फुल टिप है जिसे कि हम प्रूनिंग कहते हैं। जितनी आप प्लांट की प्रूनिंग करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जितना आप प्लांट को कट करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट आपका बुशी बनेगा, प्लांट आपका जाड़ीदार बनेगा, ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उसके ऊपर और उसके ऊपर ज़्यादा फूल भी लगेंगे। जी तो दोस्तों, ये जितनी भी मैंने आपको बातें, जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी आपने सिर्फ़ और सिर्फ मोती के प्लांट के ऊपर अप्लाई नहीं करनी। आप इसको गुलाब के पौधे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी के ऊपर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पीछे गुलाब के प्लांट्स भी पड़े हुए हैं, यानी आपके पास ये प्लूम एरिया है, गुलचेन जिसे कहते हैं, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो ये ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई है, ये फर्टिलाइज़र लाजमी ऐड करें अपने प्लांट के अंदर। जो यूरिया और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जितने भी टाइप के, वो आपने 1 माह के बाद यूज़ करने हैं। और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जैसा कि फुली डिकम्पोज गाय का गोबर और फुल डिकम्पोज पत्तों की खाद, ये आप 15 दिन के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन आपने जो फर्टिलाइज़र ऐड करना है वो फुली डिकम्पोज होना लाजमी है, यानी कि पत्तों की खाद भी अगर आपने यूज़ करनी है तो उससे पहले आपने अच्छे से डिकम्पोज करना है। गाय का गोबर भी आपने अच्छे से डिकम्पोज करके देन अपने प्लांट्स में यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।